हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. In progress. हाँ जी अटेंडेंस बोलिए। रोल नंबर 1 2 Present, ma'am. 3 present, ma'am. 5 8 present. ये आकाश म्यूट कर दो। रोल नंबर 8 9 10। 509 present, ma'am. राघव अपने आप को रीनेम करो, साथ में अपना रोल नंबर भी मेंशन करो। Okay, ma'am. रोल नंबर 10 Present, ma'am. 11 11 present, ma'am. 12 16 18 19 Present, ma'am. 20 21 Present, ma'am. 21 22। present, ma'am. हाँ जी ठीक है मैम। 22 23 24 25 27 Present, ma'am. 31 32 33 Present, ma'am. 35 36 Present, ma'am. 36 Present, ma'am. okay 38 40 540 present, ma'am. okay 42 45 46 47 47 present, ma'am. 48 49 Parminder 50 Present, ma'am. 51 Rohan 52 okay 1501 Ankush Present, ma'am. 2 Bhumi 3 Kunal Present, ma'am. 4 Mukesh Present, ma'am. 5 Saksham Present, ma'am. 7 Akash 14 Pooja Yes, ma'am. 18 Saurabh 19 Shubham 20 Shubham Kanodia Yes, ma'am. 21 Sohit 22 Sunny okay roll number 12 and 37 537 present. okay जी 501. हाँ जी 501 4 and 5 आ चुके हैं और कोई Ma'am, Ma'am, 508. 508.
58, 508 and 16. Done. और कोई? बस जी करें स्टार्ट. चलो. मैम 504 एंड 505 की लगा देना प्लीज. हाँ जी हो गया जी. मैम 532/19. ओके जी. डन. ओके, बाकी टीचर्स ने आप लोगों को सेकंड असाइनमेंट दे दिया? Yes, madam. ओके, चलो राइट डाउन असाइनमेंट नंबर 2 फर्स्ट. Okay, write down. Question number 1. Firstly, write down given date is today. Assignment number 2. Given date is today. 18/5. सबमिशन डेट रखते हैं 24 रख लें मंडे. हाँ जी 24 रख लें मंडे. नो वन एग्री और नॉट? मैम 24 ना रखियो. क्यों? मैम 24 से पहले मैम 2 सबमिशन देनी है. अच्छा Yes, ma'am. बच्चे 1 हफ्ते का टाइम पीरियड दे रही हूँ. 25 रख लूँ, मंगलवार रख लें, यस मैम. क्योंकि आज 18 है, 1 हफ्ते बाद 25 पड़ रही है. 1 वीक है. ठीक है. Write on 25. Today is Tuesday, next Tuesday. Okay, question number 1. Explain hub with its types. Explain hub with its types. हाँ जी, हब की टाइप्स की हम लोगों ने. नो. ओके, 3 टाइप्स होती हैं हब की. ठीक है. One is passive. Second is active, and third is intelligent. स्विच को भी नॉर्मली हम इंटेलिजेंट हब ही बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट डिवाइस बोल सकते हैं. जो एक्टिव हब है वो हमारे सिग्नल्स को रीट्रांसमिट भी करता है, हमारे पैकेट्स को रीट्रांसमिट भी करता है. जितना भी हाई प्रायोरिटी हम लोगों का जो डाटा है, ठीक है, उन सबको वो रीट्रांसमिट भी करता है. रेक्टिफिकेशन सब कुछ इसमें होती है, ट्रबल शूटिंग होती है. पैसिव हब में नहीं होता, उसमें सिर्फ ब्रॉडकास्ट क्वालिटी होती है, लेकिन वो रेक्टिफिकेशन नहीं करती या कोई भी सिग्नल पास नहीं करती. ठीक है. जो इंटेलिजेंट हब है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू.
उसमें इनसे भी ज्यादा फीचर्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव हब को भी मिक्स करके हम लोग इंटेलिजेंट हब की बात करते हैं। मतलब कि अगर हम बात करें एक्टिव और ब्रॉडकास्ट तो कर ही कर रहा है, लेकिन साथ में वो ट्रांसमिशन के साथ साथ रेक्टिफिकेशन भी कर रहा है, तो वो जो दोनों क्वालिटीज हैं वो आ जाती हैं इंटेलिजेंट हब में, ठीक है। एग्जैक्ट उसका कॉज पता लग जाता है, ट्रबल शूटिंग भी कर रहा है, एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पर फॉल्ट है, जिससे कि हमारा बहुत सारा टाइम बचता है और बहुत सारी एनर्जी सेव होती है। सिंगल ब्रॉडकास्ट भी होएगा और नॉर्मल भी होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों का, एड्रेस क्लासेस हम लोगों ने की है फर्स्ट असाइनमेंट में। रेंसी, आप बच्चे अपना माइक ऑन रखिए प्लीज। No, ma'am. राइट डाउन। एक्सप्लेन various address classes. Various address classes. Next, what is subnetting? What is subnetting? How can we compute maximum number of hosts for a subnet mask? For a subnet mask. Next, difference between IPv4 and IPv6. Difference between IPv4 and IPv6. ओके, रेंसी, नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस जो चैप्टर दोबारा आया है वो पिछली बार हो चुका है फर्स्ट चैप्टर में। Yes, ma'am. मम हो चुका है। मैम असाइनमेंट में भी आपने वो क्वेश्चन दिया था। असाइनमेंट में दिया था ना? यस मैम। ठीक। मैम हाँ जी। सबनेटिंग वाला रिपीट करना मैम क्वेश्चन एक बार। व्हाट इज सबनेटिंग? हाउ कैन वी कंप्यूट maximum number of hosts for a subnet mask? मैम एक क्वेश्चन हमारे पिछले असाइनमेंट में भी है, व्हाट इज सबनेटिंग एंड हाउ टू Yes, कैलकुलेट दिस सबनेट मास्क। किया हुआ है? मैम उसमें इकट्ठा दिया था सबनेटिंग और सुपर नेटिंग दोनों का ही। कोई बात नहीं, कंप्यूटिंग तो नहीं किया था ना? हाउ कैन वी कंप्यूट? मैम कैलकुलेट ही किया था। कैलकुलेट किया, चलो कोई बात नहीं। देख लेते हैं अगर हमारे पास कितने क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको काट देंगे। पहले लेंथ देख लेते हैं कितनी बन रही है हम लोगों के पास। ओके, नेक्स्ट। Explain cryptography in detail. Next.
What is network troubleshooting? Question number 6. What is network troubleshooting? Explain various troubleshooting tools. Various tools. Explain firewall technology. With its types. With its types. What is virus? Explain its various types. Explain its various types. ओके, अब बचा आप लोगों का क्वेश्चन। ओके, ऐसे करो, जो आप लोग थर्ड क्वेश्चन लिखा है, जो आप कह रहे हो हम लोगों ने पिछली असाइनमेंट में कर लिया है, इसको काट दो। इसकी जगह पे आप क्वेश्चन ऐड करो HTTP प्रोटोकॉल। यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है एक प्रोटोकॉल HTTP। Explain HTTP, Hypertext Transfer Protocol. ठीक है जी, हाँ जी, सक्षम। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी सक्षम, आपका वायरस के ऊपर है। यस मैम। हाँ जी, करिए स्टार्ट। कोई स्लाइड तो नहीं है आपकी? यस मैम, स्लाइड्स हैं। ठीक है बच्चे, मैंने ऑप्शन दे दिया वो। मैम शेयर स्क्रीन हो रही है? हाँ जी बच्चे। हाँ मैम जी स्टार्ट क्लास, करूं? सभी स्टूडेंट्स ने ये स्लाइड्स प्लीज ध्यान से देखनी है, ठीक है? ओके, सक्षम करिए स्टार्ट बच्चे। Good morning, everyone. My name is Saksham Bhatia. I am studying in National Polytechnic College, Jalandhar, in fourth sem, doing my diploma in computer science and engineering. Today, I am going to present my seminar in front of all of you. And first of all, I will like to share topic of my seminar, which is what is virus. And in this, we will discuss these 3 points. But first of all, what is virus? What are different type of viruses and various methods to prevent our machine from viruses. So we all know we are going through a very tough time of our life now, as due to COVID-19, which is also a virus. But today we are going to discuss our seminar on computer virus. First of all, what is computer virus? होता क्या है?
Computer virus is a type of computer program that when executed duplicates itself by modifying other computer program and inserting its own code. इसका मतलब है जो कंप्यूटर वायरस है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि मतलब जब एग्जीक्यूट करता है वो रिप्लिकेट का मतलब होता है अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना लेता है वो जैसे जैसे हमारी मतलब कोई भी मतलब कंप्यूटर पे कोई मतलब जैसे बनी हुई है फाइल वो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेगा और अपना खुद का उसका कोड होगा। इसका मतलब रिप्लिकेशन जब सक्सीड हो जाएगा तो मतलब जो हमारा जो इसे कंप्यूटर वायरस है ये इन्फेक्टेड हो जाएगा हमारा पीसी और सक्सेसफुल हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस अगर किसी ने सुना यूएसएएम फाइल के बारे में सुना है किसी ने? यूएसएएम तो मैं बताता हूँ यूएसएएम फाइल मतलब एक टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस है जिसमें जो कि मतलब हमारे जब कंप्यूटर पे आ जाता है उसके साथ एक नोट आ जाता है जिसपे लिखा होता है कि मतलब इतनी अमाउंट इतने डॉलर्स दो तब जाके मतलब आपके जो फाइल का जो वायरस है हटाया जाएगा। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंट अटैक्स। जो कंप्यूटर वायरस जनरली रिक्वायर अ होस्ट प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर वायरस खुद जो एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें होस्ट प्रोग्राम की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। ये अपना मतलब खुद का जो कोड है वो होस्ट प्रोग्राम में रन करते हैं। जब प्रोग्राम रन होता है जो रिटर्न वायरस प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है फर्स्ट जो कि हमारे मतलब फाइल्स को इन्फेक्ट करता है और डैमेज करता है। A computer worm does not need a host program as it is an independent program or code chunk। जो कंप्यूटर वर्म है उसको मतलब होस्ट प्रोग्राम की जरूरत नहीं क्योंकि एक खुद का मतलब अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। Therefore, it is not restricted by host program but can run independently and actively carry out attacks। तो इसलिए कि मतलब ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता होस्ट प्रोग्राम से ये खुद मतलब अपने आप से रन कर सकता है और फ्रिक्वेंटली हमारे पीसी पे अटैक कर सकता है। उसके बाद ये बताया गया कंप्यूटर वायरसेस है वो कॉज करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर वर्थ ऑफ इकोनॉमिक डैमेज ईच ईयर। क्योंकि जब भी यूएसएम फाइल्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे मतलब जो भी मतलब जिसने एक करा होगा वो हमें एक नोट भेजता है जिसपे वो मतलब स्पेसिफिक डॉलर्स मांगता है $25 मांगता है जो कि मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है टर्म वायरस इज आल्सो मिसयूज बाय एक्सटेंशन बाय रेफर टू द अदर टाइप ऑफ मालवेयर। जो मतलब कंप्यूटर वायरस है इसको मतलब मिसयूज किया जाता है कि मतलब जैसे एक्सटेंशन देते हैं हम रेफर टू डिफरेंट टाइप ऑफ मालवेयर। उसके बाद ये मतलब कुछ हिस्ट्री है हमारे कि मतलब वायरस इसको और का क्या क्या कहा जाता है जैसे बॉम्ब रैंसमवेयर स्पाईवेयर एडवेयर ट्रोजन कीलॉगर रूटकिट बूटकिट मैलिशियस ब्राउजर हेल्प एक्सेट्रा। तो मतलब ये सारे मतलब दिए हैं कि मतलब जैसे कि मतलब ये वायरस क्या क्या कर सकता है हमारी हार्ड डिस्क पे मतलब ये स्पेस हार्ड डिस्क पे स्पेस ले सकता है ये मतलब सीपीयू को खराब कर देता है हमारा मतलब जितने भी कार्ड पिन नंबर जो कि मतलब हमारे फोन नंबर ईमेल एड्रेस जो हमारे मतलब पीसी में सेव होते हैं ये इन्हें इन्फेक्टेड करता है और ये उन्हें मतलब स्टील कर सकता है चोरी कर सकता है। और उसके बाद ये मतलब है कि मतलब कंप्यूटर वायरस कैसे मतलब अटैक करता है हमारे पीसी को यही मेन चीज है। इसमें बताया गया कि मतलब जब वायरस मतलब सक्सेसफुली अटैच हो जाता है हमारे प्रोग्राम फाइल और डॉक्यूमेंट के साथ जो वायरस है विल लाई डोरमेंट अंटिल सर्कमस्टांसेस कॉज द कंप्यूटर और डिवाइस। ये मतलब तब तक मतलब बचा रहेगा जब तक ये सक्सेसफुली मतलब इसका जो खुद का कोड है ये मतलब एग्जीक्यूट ना करे और हमारे कंप्यूटर को तब तक डैमेज ना कर दे। In order for a virus to infect your computer you will have to run the infected program which in turn cause the virus to be executed। इसका मतलब है जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फाइल है जैसे इमेज की फाइल है कि मतलब जब उसमें वायरस आ जाएगा जब हम उसे रन करेंगे जो हमारा जो वायरस है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो कि मतलब इन्फेक्ट कर देगा पूरे पीसी को भी। दिस मीन दैट अ वायरस कैन रिमेन डोरमेंट ऑन योर कंप्यूटर विदाउट शोइंग मेजर साइन ऑफ सिम्टम। इसका मतलब है कि मतलब हमें नहीं पता गया कब हमारा मतलब वायरस आ गया पीसी में। वायरस कुछ भी सिम्टम शो नहीं करेगा अनटिल हम एग्जीक्यूट ना कर दें गिवन फाइल को जहाँ पे वायरस स्टोर है। However, once the virus infects your computer, the virus can infect other computer on same net। इसका मतलब है कि मतलब जैसे वायरस जैसे हमारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है वो जो अदर यूजर हैं जो कि सेम नेटवर्क पे उनको भी कर सकता है। स्टीलिंग पासवर्ड डेटा लॉगिंग कीस्ट्रोक करप्टिंग फाइल्स स्पैमिंग योर ईमेल कॉन्टैक्ट एंड इवन टेकिंग योर मशीन आर जस्ट some of the devastating and irritating thing a virus can do। ये मतलब कुछ है हमें नहीं पता कि मतलब वायरस क्या कर सकता है। While some viruses can be playful in intent and effect, others can have profound and damaging effect। This includes erasing data, causing permanent damage to hard disk boards, yet some viruses can design with financial gains in mind।
मतलब ये डिपेंड होता है कि किस तरह का वायरस है। कुछ वायरस हमारे मतलब इतने खतरनाक होते हैं कि मतलब जो हमारी हार्ड डिस्क को मतलब पूरी तरह खराब कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं। और हमें पता है कि मतलब जैसे हम हार्ड डिस्क डलवाने जाएंगे मतलब कितनी ज्यादा वो एक्सपेंसिव भी पड़ती है। उसके बाद ये कि मतलब कंप्यूटर वायरसेस मतलब हमारे होते सेपरेट कैसे होते हैं। In constantly connected world, you can contract a computer virus in many ways, some more obvious than others. इसमें बताया गया है कि मतलब हमारा कि जो मतलब कंप्यूटर वर्ल्ड में एक नहीं है, एक ही तरीका नहीं इससे मतलब वायरस से हमारा पीसी इन्फेक्ट होता है। बहुत सारे वेज हैं। जैसे हम कोई मतलब कोई मूवी डाउनलोड करने गए, टोरेंट साइट पे गए, वहां से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए। हमने कोई पायरेटेड साइट खोल ली है, उसके कारण आ जाए। हमने कोई फाइल मतलब जैसे बहुत होता है कि मतलब हम लोग मोड एपीके डाउनलोड कर देते हैं, जैसे पबजी का, क्लैश ऑफ क्लैन का। तो मतलब उससे भी मतलब हमारे वायरस आ जाता है। और मतलब जो हमारी ग्रीटिंग कार्ड, फनी इमेजेस, ये सब में मतलब वायरस हो सकता है। उसके बाद मतलब साइन क्या होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर वायरस के। जो कंप्यूटर वायरस है वो प्रोड्यूस करता है वैरायटी ऑफ सिम्टम, जैसे फ्रीक्वेंट पॉपअप विंडोज। जैसे मतलब अभी मतलब मेरे यहाँ पे खुला है और जैसे मैं कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा ऐसे ही मतलब कोई भी अदर खुल जाएगा। जैसे फाइल मैनेजर खुल जाएगा, कभी कभी ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खुल जाएगा, कभी ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खुल जाएगा। उसके बाद चेंजेस टू योर होम पेज, जैसे ही कभी हमारे वायरस आएगा तो मतलब जैसे हमारा ये जैसे बैकग्राउंड में जैसे वॉलपेपर है वो नहीं होगा, ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी। उसका मास ईमेल मतलब जो कि सेंड फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट, जैसे मतलब ड्राफ्ट ईमेल पड़ी रहेंगी हमारे मतलब जैसे बिन में हम भेज नहीं रहे, वो खुद ही जाई जा रही हैं। मतलब फ्रीक्वेंट क्रैशेस, जैसे मतलब अभी ये चल रहा है और ये रुक जाए, स्क्रीन वाइट स्क्रीन हो जाए, कभी कभी बंद हो जाए। उसके बाद यूजली स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, इसका मतलब होता है कि मतलब जैसे कंप्यूटर हमारा बहुत ज्यादा स्लो हो गया, जैसे हम इसको मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं अभी और ये मतलब जो फाइल है 10 मिनट बाद खुलेगी। उसकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड होगी। उसके बाद अननोन प्रोग्राम जो कि मतलब स्टार्टअप हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में, जिनको हमने कभी मतलब डाउनलोड ही नहीं करा हो, नोटिस ना करा हो। जैसे क्रोम का होता है कि मतलब जैसे जैसे हम कोई गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं वो हमें कहते हैं एक्सटेंशन डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे बिंग एक्सटेंशन। तो वो मतलब यहाँ पे ऊपर आ जाती है, वो भी मतलब वायरस का ही होता है। उसके बाद अनयूजुअल एक्टिविटी लाइक पासवर्ड चेंज, हमने मतलब जैसे अपना लॉगिन करा, हमारा कंप्यूटर का वायरस चेंज हो गया, तो ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हमें हमारा डिस्क पूरा रीसेट करना पड़ता है। उसके बाद हमारे मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस, कितने तरह के वायरस होते हैं। बूट सेक्टर वायरस, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ब्राउजर हाईजैकर, रेजिडेंट वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, फाइल इन्फेक्टर वायरस, मल्टी पार्टी वायरस, माइक्रो वायरस और मैनी मोर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेजिडेंट वायरस. A resident virus is a kind of computer virus that hides and stores itself within computer memory, which allow to infect any file that is run by the computer depending on the virus programming. इसमें ये बताया गया कि जो मतलब रेजिडेंट वायरस है, काइंड ऑफ कंप्यूटर वायरस है, जो कि मतलब हमारे पीसी पे आ गया, वो अपने आप को स्टोर कर लेगा हमारे कंप्यूटर मेमोरी में, हमें पता नहीं लगने देगा। और उसके बाद जो है ये हमारे इन्फेक्ट कर देगा कोई फाइल को। जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब यूएससीएम फाइल्स जो होती है मेन होती है वायरस की। और रेडेंट जो वायरस है वो लोड करेगा इट्स रिप्लिकेशन मॉड्यूल इन मेमोरी, so it does not need to infect need executed for to infect other file rather than, जो कि मतलब ये है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, ये ऑपरेट करता है स्पेसिफिक फंक्शन को। इसमें बताया गया कि मतलब इससे जो हमारा रेजिडेंस वायरस है वो अपना रिप्लिकेशन मॉड्यूल नहीं लोड करेगा मेमोरी में, क्योंकि इसको मतलब जरूरत नहीं होती एग्जीक्यूटेड फाइल को मतलब ज्यादा इन्फेक्ट करने की। The virus may be one of the worst kind as they can infect the system through easily attaching itself to the antivirus application which allow to infect any files scanned by the program. ये वायरस जो है worst kind of virus, क्योंकि मतलब हमारे सिस्टम को अच्छी तरह से मतलब इन्फेक्ट कर सकता है। अगर ये अटैच भी कर सकता है अपने आपको एंटीवायरस एप्लीकेशन, जो कि मतलब हमारे मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करता है उससे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस है बूट सेक्टर वायरस। इसमें बताया गया जो बूट सेक्टर वायरस है वो टाइप ऑफ वायरस है जो कि मतलब इन्फेक्ट करता है हमारी बूट सेक्टर ऑफ फ्लॉपी डिस्क और द मास्टर बूट रिकॉर्ड ऑफ हार्ड डिस्क हमारी। उसके बाद है जो इन्फेक्टेड कोड है वो रन करता है व्हेन द सिस्टम जो है हमारा बूट करता है मतलब इन्फेक्टेड डिस्क से, जैसे जैसे लोकल डिस्क सी जो होती है हमारी मेन होती है, अगर उससे इन्फेक्ट वायरस है तो अगर वो उसे लोड करेगा कि जब हमारी जो फ्लॉपी डिस्क है वो इन्फेक्ट जिसने इन्फेक्ट करा है इसमें अगला बताया गया है while boot sector viruses infect at a BIOS level they use DOS command to spread
टू अदर फ्लॉपी डिस्क। इसका मतलब है कि मतलब जो बूट सेक्टर वायरस हैं वो इन्फेक्ट करते हैं बायोस लेवल पे, वो DOS कमांड यूज करते हैं ताकि मतलब हमारी अदर फ्लॉपी डिस्क को इन्फेक्ट कर सकें। For this reason, they started to fade from the scene after appearance of Windows 95. इसलिए जब ये था कि मतलब ये जो वायरस है फेड होना शुरू हो गए थे जब हमारा Windows 95 आई थी, क्योंकि वो मतलब उसमें DOS जो इंस्ट्रक्शन है उसका थोड़ा यूज था। Today they are program known as bootkit that write their code to the MBR as means of loading early in the boot process and then concealing the action of malware running under Windows. इस आज जो है हम मतलब बूटकिट से मतलब जानते हैं, जो कि मतलब राइट करते हैं अपना कोड MBR से सक्षम, एज अ मीन ऑफ। हाँ जी मैम। जो आपने पहला बताया था रेजिडेंट वाला, ये तो हो गया ना, डिस्क से रिलेटेड हो गया, बूट सेक्टर, ठीक है। जो रेजिडेंट बताया था कि इज इट अ पार्ट ऑफ वॉर्म और ट्रोजन? हाँ जी मैम। ये ट्रोजन के अंडर आ सकता है या वॉर्म के अंडर आ सकता है? ट्रोजन में तो हो गया ना कि वो सिंपली डैमेज कर रहा है हमारी सिक्योरिटी को, ठीक है, लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर रहा, कोई भी कॉपी नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन वॉर्म में क्या है, वो डिफरेंट कॉपीज कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपनी कॉपीज सारी। हाँ जी मैम, ये रिप्लिकेट नहीं कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है कि मतलब ये इसको मतलब जैसे एक ही रेप्लिकेट फाइल को नहीं कर जाके। रहा, मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रोजन हॉर्स, है ना? यस मैम। नेक्स्ट, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। वेब स्क्रिप्टिंग वायरस इज मतलब जो मालवेयर है जिसकी मतलब खुद की कैपेसिटी होती है कि मतलब वो हमारे वेब ब्राउजर की सिक्योरिटी को ब्रीच कर सके, मतलब तोड़ सके। जब भी मतलब ये ब्रीच करता है वेब ब्राउजर की सिक्योरिटी को, ये मतलब इन्फेक्ट कर ये मतलब कुछ मैलिशियस कोड जो है उनको इंजेक्ट करता है ताकि ये हमारे जो वेब ब्राउजर पे मतलब टेक ओवर कर सके और मतलब उनकी सेटिंग संभाले। दिस टाइप ऑफ मालवेयर स्प्रेड लाइक एनी अदर कंप्यूटर वायरस। ये भी मतलब दूसरे अदर कंप्यूटर वायरस की तरह इन्फेक्ट करता है, जैसे कहीं से डाउनलोड कर लिया हमने क्रोम से, कोई साइट खोली वहां से आ गया, ये मतलब हमारे वेब ब्राउजर पे आके साइड पर पे ये लिंक्स दिए मतलब होते हैं ना, हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं हाँ, जैसे किसी वेब पेज पे। ये मतलब ये मेनली स्प्रेड करता है विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्टेड वेब पेज ऐड, जो कि मतलब पॉपअप होती है वेब पेज पे। जैसे भी मतलब हम कोई साइट से कोई डाउनलोड करने जाते हैं वहाँ पे कुछ मतलब जो यूजर है उन्होंने जानबूझ के मतलब कुछ ऐसी साइट्स रखी होती है जिससे मतलब कोई भी यूजर पे क्लिक करे और मतलब वो फिर खुले, वायरस डाउनलोड हो हमारे। द मेन टारगेट ऑफ द वेब स्क्रिप्टिंग वायरस इज सोशल नेटवर्किंग साइट। जो मेन टारगेट होता है कि मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट होती है हमारी, जैसे कोई भी हो गया जैसे फेसबुक, ये सब मतलब जैसे हम PC वगैरह खोलते हैं। When this virus affect the web browser, it make the device slow. It can empower some dangerous attacks like DDoS attacks. जो इसमें बताया गया, जब भी मतलब ये वायरस इफेक्ट करता है वेब ब्राउजर को, ये तो एक तो हमारे डिवाइस को स्लो कर देता है और ये मतलब कुछ मतलब खतर मतलब जो डेंजरस अटैक होते हैं DDoS अटैक जो है उनको भी पावर करता है, उनको भी बढ़ावा देता है। सक्षम, इसमें कुछ भी आ सकता है, हमारी याहू की एग्जांपल भी आ सकती है, जीमेल की भी आ सकती है, यस मैम। है ना? मैम उसने यही बोला सोशल नेटवर्किंग साइट, हाँ, तो कोई भी, मतलब कुछ भी आ एनी गया। एनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स, है ना? यस ठीक मैम। है, नेक्स्ट। उसके बाद ब्राउजर हाईजैकिंग इसकी हेडिंग डालना। Browser hijacking is a form of unwanted software that modify the web browser setting without a user permission to inject unwanted advertising into the user browser. ब्राउजर इसमें बताया गया कि जो ब्राउजर हाईजैकिंग होती है ये मतलब फॉर्म ऑफ अनवांटेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि मतलब मॉडिफाई करता है हमारे वेब ब्राउजर की सेटिंग को विदाउट हमारी परमिशन को, ताकि इंजेक्ट जो अनवांटेड एडवर्टाइजिंग है उसको यूजर के ब्राउजर में डाल सके। अब इसमें बताया गया A browser hijacker may replace the existing home page, error page और search engine widgets on। मतलब जैसे हमारा कोई भी मतलब हमने होम पेज लगाया क्रोम पे, इसको चेंज कर देगा अपने मतलब इंजन सोर्स के साथ। These are generally used to force it to a particular website, increasing its advertising revenue। ये जो है मतलब मेनली जो हैकर्स हैं इसको यूज करते हैं, जैसे हमें पता हो कि मतलब जैसे भी हम कोई वेब ब्राउजर पे हिट्स होती है, मतलब जिस पे हम क्लिक करते हैं जो जिसने वो बनाया उसको मतलब पैसे मिलते हैं, तो मतलब वो जितना यूज करते हैं उनको एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मिलता है। Some browser hijacker also contains spyware. For example, some install a software keylogger to gather information such as banking and email authentication details. Some browser hijacker can also damage a registry on Windows system, often permanently. इसमें बताया गया कि मतलब जो कुछ ब्राउजर हाईजैकर होते हैं मतलब कंटेन करते हैं स्पाईवेयर को, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम
इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर की लॉगर टू गैदर इंफॉर्मेशन, जैसे मतलब हमारे बैंकिंग सिस्टम, हमारे ईमेल मतलब डिटेल्स ये सब। और जो समय जो कुछ वायरस होते हैं जो मतलब हमारे विंडोज रजिस्टर की होती है, विंडो प्लस आर जिससे रेजिट से करके खोलते हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है परमानेंटली, क्योंकि वहीं से मतलब जो यूजर है जिसका वायरस है मतलब मेनली जो मतलब डिकोड करते हैं वो वहीं से जाके मतलब कोड को डिकोड करते हैं, क्लीन करते हैं। Some browser hijacking can be easily reversed, while other instances may be difficult to reverse. Various software packages exist to prevent such modification. इसमें बताया गया कि मतलब मेनली जो है ब्राउजर हाईजैकिंग होती है उसको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं मतलब उनको मतलब मुश्किल होता है रिवर्स करना, मतलब उनको मतलब बैक हमारे पिछले ब्राउजर सेटिंग में लाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पर ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर पैकेजेस बिल्ट इन होते हैं, क्रोम वेब जो क्रोम गूगल है वो सब बना रहे हैं कि मतलब वो जितना मतलब हैकिंग से बचा जा सके वो हम अपने वेब ब्राउजर को बचा सके। उसके बाद है मैनी वेब ब्राउजर हाईजैकिंग प्रोग्राम are included in software bundle that the user don't choose and are included as offer in the installer of another program, often included no uninstall instruction। इसमें बताया गया कि मतलब ये हमारे सॉफ्टवेयर मतलब जो हम हमारे ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे मतलब इंक्लूड नहीं होते। जैसे हम कोई GTA 5 मतलब जैसे किसने देखा और डाउनलोड करने जाए तो वहां पे वो बोलता है पहले ये ऐप डाउनलोड करो, इसको मतलब अपना एक्सटेंशन ना तब वो डाउनलोड होगा। तब मतलब जैसे हम इनमें हमें ये नहीं पता होता कि मतलब इंस्टॉल तो इनको अनइंस्टॉल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यूजर के लिए। इसमें ये हमें इंस्ट्रक्शन ही दी होती है और मतलब तभी वो मतलब एक्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारे पीसी को इन्फेक्ट कर जाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस मतलब ये अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस है जो कि मतलब हमारा जो कंटेंट होता है उसको रिस्क पे रख देते हैं। ये मतलब सिमिलर होता है हमारे रेजिडेंट वायरस को, इंस्टेंट जो है ये मतलब प्राइम टारगेट करते हैं फाइल्स को, मतलब ज्यादा नहीं, मतलब जो हमारी जो मेन फाइल्स हैं उनको टारगेट करते हैं, पर्टिकुलर एग्जीक्यूटेड जो फाइल्स होती है। हाँ जी पर्टिकुलर होती है। एक तो डॉट जैसे exe होगी हमारी सबसे बड़ी, और .cum फाइल, ये मतलब इसको मतलब अपने साथ अटैच कर लेते हैं स्पेसिफिक फाइल के साथ, और जब भी मतलब इन्हें खोलते हैं ये मतलब स्प्रेड हो जाएंगे और हमारा मतलब ये मतलब इंस्टॉल हो जाएंगी, अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी और हाँ जी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। हाँ जी। उसके बाद है डायरेक्ट एक्शन वायरस जो है ये हमारा मतलब रिस्ट्रिक्ट कर सकता है हमारा एक्सेस, पर ये डिलीट कुछ नहीं करेगा और हिंडर कर देगा हमारी कंप्यूटर वायरस परफॉर्मेंस को। ये मतलब ये मेमोरी में हाइड नहीं होते, बस हमें हम इनको मतलब अगर एक बार ढूंढ ले तो हम इनसे आराम से मतलब इनको हटा सकते हैं इसमें ये। उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ स्टेप्स हैं कि जिससे हम वायरस को रिमूव कर सकें, कि जैसे गेट इन टच विद सर्विस प्रोफेशनल, जो कि मतलब जिसको पता हो कि मतलब डिकोडिंग कर कैसे करना वायरस को, एक उनके पास जाएं। हम अपने मतलब मशीन पे इंस्टॉल करें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे बहुत होते हैं जैसे। ये रिमूविंग वायरस के स्टेप्स हो गए, ठीक है। ओके सक्षम, आपकी यही लास्ट स्लाइड है? नहीं मैम, है अभी एक और है। क्या है? ये मतलब रिमूव ये करने, रिमूविंग स्टेप्स हो गए ना कि जो भी मैम ये प्रिवेंशन, ये प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, जितनी भी ईमेल्स अटैच करनी है वो प्रॉपर्ली ध्यान रखो, ठीक है। कोई भी आप वेबसाइट पे कोई भी जैसे सर्वे देख लेते हो, कुछ भी उन चीज़ों को अवॉइड करो कि हम लोग उसके क्वेश्चंस फिल करना स्टार्ट कर देते हैं या कुछ भी वेबसाइट पे क्लिक कर देते हैं। हमें लगता है कि एक चीज़ होती है कि वो आपको एक प्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रेजेंटेशन उनकी गुड होती है, तो हम उस चीज़ों पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कि अभी सक्षम ने समझाया सारा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस की कोई भी चीज़ कहीं से भी कंप्यूटर के बीच में, चाहे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, चाहे वो हमारी हार्ड डिस्क पे स्टोर हो रहा है, चाहे वो अपनी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे नहीं कर रहा, चाहे वो ट्रोजन हॉर्स की फॉर्म में है, चाहे